प्रोक्रास्टिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि इसको जो है बहुत कम ही लोग इसको समझ पाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ये तब समझ में आती है जब बच्चे जो है अपना टाइम काफ़ी वेस्ट कर चुके रहते हैं और जो है उनका जो है परफॉर्मेंस लेवल और उनका रिजल्ट जो है काफ़ी वर्ष होता है। तो इस तरीके से हमको उससे पहले जो है स्टूडेंट को अलर्ट होना बहुत जरूरी है कि प्रोक्रास्टिनेशन जो चीज़ है, जिसको प्रोक्रास्टिनेशन जो हम कोई भी काम को अननेसेसरी जो डिले करते हैं उसको ही प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के इम्पैक्ट जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन जो है स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस को काफ़ी लो कर देता है, उनके जो क्वालिटी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्कुल कम कर देता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हॉरिबल है, उनको काफ़ी स्ट्रेसफुल कर देता है। जैसे मान लिया कि अगर कोई भी टास्क टाइम पे कंप्लीट ना हो तो ऑब्वियसली वो इंसान जो है काफ़ी वो स्ट्रेस में जा सकता है। और जैसे मान लिया कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको जो टास्क जो है जो पर्टिकुलर डेट में कंप्लीट होना है लेकिन वो डिले होता है, तो वो बंदा जो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक है। इसलिए किसी भी टास्क को, किसी भी वर्क को जो है हमको जो है अननेसेसरी डिले नहीं करता और वर्क को जो एक्टिविटीज़ को ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट जो हमको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा है। उससे जो है हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, वो हमें काफ़ी प्रोडक्टिव बनाएगा, वो हमें जो है काफ़ी जो हमारा परफॉर्मेंस को काफ़ी बूस्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हम कोई भी टास्क को ऑन द टाइम कंप्लीट करते हैं तो दैट मीन जो है हम जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हैं और वो जो हमें बहुत ही काफ़ी कॉन्फिडेंस हमको दिलाता है। देन मिस्ड अपॉर्चुनिटी, हमको जो है किसी भी तरह के जो है अपॉर्चुनिटी जो है हम मिस कर सकते हैं अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन को टेक्निक को अगर हम फॉलो करते रहेंगे। अगर हम अपने आप को अपने जो टास्क को जो है अननेसेसरी डिले करते हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो है हम मिस कर सकते हैं। इसलिए हमको कोई भी टास्क को जो है अननेसेसरी डिले नहीं करता, ऑन द टाइम जो है हमको एग्जीक्यूट करना होता है, उससे जो है हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर जिसने इस चीज़ को फॉलो अप नहीं किया तो उसको ये सब तीनों चीज़ों का जो है कंसिक्वेंस फेस करना पड़ता है, जो काफ़ी हॉरिबल होता है। मान लिया कि उसकी क्वालिटी में इफेक्ट हो सकता है, उसके स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होंगे और जो है वो बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी जो है और मौका जो है वो खो बैठता है। तो इसलिए इस तरह के को स्टूडेंट को काफ़ी अलर्ट रहना है और हमको किसी भी हालत में प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ को हमको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नेक्स्ट वन है कि आपको जो है अगर स्टूडेंट जो प्रोक्रास्टिनेट करता है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट खराब होगा ही, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत कम होगा, उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन होगा, वो जो है अपने टीचर से भी जो है डांट सुनेगा और घर में भी फटकार सुनेगा। तो इस तरीके का जो है तो इसलिए उस तरीके का सीन हमें देखना ना पड़े, इसलिए हमने अपने टास्क को अपने वक्त को जो है सही टाइम पे हमको उसको कंप्लीट करना है। इसका सब प्रोसेस है, कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक आपको फॉलो करना है। इस कंटेंट में, इस कोर्स में जो आप लर्न करेंगे कि क्या किस तरह का जो टेक्निक जो हमें यूज करना है जिससे जो हम प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत बच सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट वर्क है, जो एक्टिविटीज है, उसका सबसे पहले वैल्यू देना है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी वर्क को पहले आप करो और बाकी चीज़ को बाद में करो, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आप इस तरह के मिस्टेक नहीं करो, जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले काम करो, उसके बाद वैल्यू है उसके बाद उस चीज़ का काम करो। नेक्स्ट वन ये इफेक्टिव प्लानिंग, आपको जो है काफ़ी प्लानिंग जो काफ़ी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि जो है पर्टिकुलर टाइम में आपका टास्क जो है कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो। तो ये प्लानिंग का जो खेल है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और आपको सही तरीके से प्लान करना है और आप एक अचीवेबल टारगेट, अचीवेबल जो गोल है उस तरीके का आपको टास्क करना है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल टास्क आपने सेट कर दिया और उसको जो आप चेस करते हो पूरा सारा वक्त वेस्ट कर दो। इसलिए आपको काफ़ी अलर्ट रहना और आपको अचीवेबल जो है गोल है उस तरीके का जो चीज़ आपको जो है टास्क को फिक्स करना है। देन एलिमेंट टाइम वेस्टेज, आप किस एक्टिविटी में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आप उससे जो है आपको अवॉइड करना, आपको अलर्ट रहना, उस तरह के टाइम में आप वेस्ट नहीं करो। कोई बच्चे जो बाहर जाके जो है अननेसेसरी चीज़ में लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो जाते हैं और काफ़ी जो है टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। उस तरह की एक्टिविटीज़ आपको नहीं करना, आपके टाइम के फ्लो को सही तरीके से आपको मॉनिटर करना है कि आपका टाइम किस चीज़ में और किस एक्टिविटीज़ में आप कंज्यूम कर रहे हो। तो नेक्स्ट वन है कि आपको जो है अपने टाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या पर्टिकुलर टास्क के लिए ये वक्त कंप्लीट करना है, 20 मिनट 30 मिनट उस तरह के आपको टास्क को कंप्लीट करना है और इस तरीके से जो है आप उस चीज़ को आप कंप्लीट कर पाओ। नेक्स्ट सेटिंग डेडलाइंस, आप एक उसका डेडलाइन फिक्स करो कि आपका जो टास्क जो है इस डेट को इस टाइम में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन रिवार्ड सिस्टम, अगर आप इस चीज़ को अचीव करते हो अपने आप को रिवार्ड दो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को जो है खुश करो ताकि जो आपका माइंड जो सबकॉन्शियस में जाता है और वो रिवार्ड के लिए आपको ललचता है, ललचने की वजह से वो क्या होगा कि आप जो उस चीज़ को आप अगेन कर पाओगे। तो आपको रिवार्ड देना अपने आप को जरूरी, कोई रिवार्ड आपको दे या ना दे लेकिन आपको सेल्फ रिवार्ड ही करना पड़ेगा और आपको सेल्फ मोटिवेट ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आपको द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन इन कम्बैटिंग प्रोक्रास्टिनेशन, ऑब्वियसली अपने आप को मोटिवेट करते रहना है क्योंकि अगर आप मोटिवेट करोगे तो आप जो है उस चीज़ को आप कर पाओगे। लेकिन मोटिवेशन ही काफ़ी नहीं है बल्कि आपको उसके साथ डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। आप मोटिवेट तो 1 to 3 डेज आप रह सकते हो, लेकिन जो है डिसिप्लिन का जो प्रोसेस है कि आपको महीनों सालों आपको लगना पड़ेगा और इस तरीके से जो आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि सक्सेस जो है स्मॉल जर्नी नहीं है, ये बहुत बड़ी जर्नी है। आप जो है हर जगह पे आपको सक्सेस मिलने के लिए आपको एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ को फॉलो
अप करना पड़ेगा। अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से जो है आपको सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा प्रोक्रास्टिनेशन पे ओवर करने के लिए। प्रैक्टिकल टिप्स टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, आप किस तरीके से, जिस तरीके से आप जो है इसको डिले जो अननेसेसरी करते हैं, आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, आप जो है बड़े-बड़े जो टास्क लेते हो उसको स्मॉल स्टेप में कन्वर्ट करो। डिवाइड लार्ज असाइनमेंट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स टू प्रिवेंट फीलिंग ओवरवेल्म। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, आप जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, आपको जिससे आपको डिफिकल्टी होती है आपके कंसंट्रेशन में, आप फोकस में, तो आपसे उससे आपको दूर रहना है। आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। आप जो पॉजिटिव एनर्जी लोगों के साथ आपको रहना है, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी नेगेटिव बनाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो बी केयरफुल। तो सेट स्पेसिफिक डेडलाइन, एस्टैब्लिश क्लियर टाइमलाइन फॉर ईच टास्क टू क्रिएट a sense of urgency, then reward yourself, set up incentive to motivate yourself to complete task on time। तो आपको जो है इस तरीके से आपको रिवार्ड देते रहना है, आपको अप्रिशिएट करते रहना है। कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन आपको सेल्फ आपको अप्रिशिएट करना है। तो इस तरीके से आप दूसरा एक जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि प्रोक्रास्टिनेशन को जो आप लॉ ऑफ इनर्शिया से आप जो है आपको रिलेट करो। इनर्शिया में को क्या चीज होती है कि कोई भी चीज जो है अपने पोजीशन में ही रहना चाहते जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स चेंज ना करे, या कोई भी चीज अपने मूवमेंट में ही रहना चाहते जब तक कोई चीज आगे उसको स्टॉप ना कर दे। इसी तरह का हमारे इनर्शिया का भी वही खेल है कि जब तक हम अपने आप को सेल्फ इग्नाइट नहीं करेंगे, अपने आप को सेल्फ इनिशिएट नहीं करेंगे, तो ये जो एक्शन जो प्रोक्रास्टिनेशन का स्टॉप नहीं होने वाला है। इसलिए आप इस टेक्निक को भी आप इफेक्टिवली आप फॉलो अप कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको टाइम द इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको सपोर्ट चाहिए। आपको जो सपोर्ट सिस्टम, एस्टैब्लिश ए स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम वाइटल ऑफ ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। आपको किसी को बताना होगा कि आप कहीं प्रोक्रास्टिनेट तो नहीं कर रहे हो, तो आपको जो ट्रिगर करेगा, या आप एक अलार्म आप एक डाल सकते हो, अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो। आप कहीं भी जाओ तो आपने 10 मिनट्स का जो है टाइम फिक्स किया कि बाहर में रिलैक्स होने के लिए, तो आप गए, आप किसी कोई मिल गया फ्रेंड और आपने वहां पर जो है अपना गपशप करके जो अपना जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, तो वहां ट्रिगर करके आपका टाइम ओवर हो चुका है, नाउ यू हैव टू मूव फॉर नेक्स्ट टास्क। तो इस तरीके से आप अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हेल्प इन स्टेइंग फोकस एंड ऑन ट्रैक, जो आपको जो है अपने ट्रैक पर लेकर आए, आपको जो फीडबैक देता रहे, आपको समझाता रहे कि आप जो किस डायरेक्शन में हो, किस तरीके से नहीं हो। इसी तरह कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए भी जो है आप अपने आप को जो है इस तरीके से आप उनसे हेल्प ले सकते हो। सो इस तरीके से जो है आप प्रोक्रास्टिनेशन से आप फाइट कर सकते हो। सिमिलरली जो है आप जो है कल्टिवेटिंग प्रो एक्टिव माइंडसेट फॉर एकेडमिक सक्सेस, आप जो है आप एकेडमिक सक्सेस में आप जो है JIT किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो है आपका क्लैरिटी रखना पड़ेगा कि आप जो किस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स लाना है, आपको किसमें क्वालिफाई करना है। उस तरीके से आप जो गोल सेटिंग करो, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का पूरा यूटिलाइज करो, और उसके साथ जो है आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट को अपने जो आपके जो सराउंडिंग में सोसाइटी में जो फ्रेंड्स है, फैमिली है जो है आपके साथ, उनका जो है पूरा सपोर्ट लिया करो, ताकि वो आपको मॉनिटर करते रहें और आप जो है रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ ना जाओ। तो इसी तरह से जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए जो है जो प्रोक्रास्टिनेशन, जो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है एक्चुअली। ये जो है ये बहुत ही जो एक्टिविटी जो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है, इसलिए जो इससे हमको बचना बहुत ज़रूरी है। तो भाई इस तरह का टेक्निक भी आप उस तरीके फॉलो करो और आप जो है इस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन से आप इजीली बाहर आ सकते हो। तो इस तरीके से होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल। आई जस्ट फॉलो दिस ऑल द टेक्निक टू ओवरकम सच प्रोक्रास्टिनेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।